नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन की जापान यात्रा पर गए थे। उनकी इस यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो में जानेंगे। साथ में उन्हें इस यात्रा के दौरान कौन सा अनोखा उपहार मिला उसके बारे में भी जानेंगे। उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, वो भारत से कैसे संबंधित है, इन सारी चीज़ों को सरल और आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध है, तो आप स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। भारत जापान शिखर सम्मेलन 2025 और आप ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है एक अनोखा उपहार मिला है, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये दो प्रधानमंत्री हैं भारत के और जापान के। तो जापान और भारत जो है उसका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त 2025 के दौरान जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए। किस लिए गए थे? भारत जापान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, जहां पर उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इसाबा जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोनों लोगों ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और भारत और जापान के रिश्तों को बेहतर दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वहां पर बातचीत की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना उद्देश्य था इस यात्रा का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी सफल होते भी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, इस यात्रा के दौरान जो है वो पूंजी को लेकर और ट्रस्ट को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो भारत और जापान के जो रिश्ते हैं उन्हें दिखाते हैं कि वो मजबूत हैं और जितने पुराने हैं उतने ही बेहतरीन हैं। देखिए, हुआ क्या? टोक्यो में जो आयोजित हुआ 15वां भारत जापान शिखर सम्मेलन, उसमें जापान ने आने वाले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन या 68 अरब डॉलर या 5.93 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की जो है वो घोषणा की। आगे जो 10 साल आने वाले हैं, आप ये समझ लो 2025 से 2035 के बीच जापान भारत में इन्वेस्ट करेगा 10 ट्रिलियन येन। अगर भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो 5.93 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा जापान। इन्वेस्ट कहां करेगा? भारत में। और किन क्षेत्रों में करेगा? हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन, डिजिटल पार्टनरशिप, क्लीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके लिए भारत और जापान के बीच एग्रीमेंट किया गया। किस दौरान? भारत जापान शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% तक टैरिफ बढ़ा दिए हैं और पश्चिमी निवेश जो है वो सतर्कता की राह पे है। मतलब भारत जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर एक अच्छा प्लेस नहीं होगा अगर अमेरिका के टैरिफ भारत पर बढ़े, क्यों? इस वजह से पश्चिमी देश तो पीछे हट रहे हैं, लेकिन जापान ने सहयोग का हाथ आगे बढ़ाया है और ऐलान कर दिया है कि वो भारत में आगे आने वाले समय में इन्वेस्ट करेगा, जो भारत और जापान के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। और इससे क्या होगा? आने वाले समय में जो भारत है उसमें जो पूंजी प्रवाह है उससे सहयोग मिलेगा और भारत और जापान के बीच रणनीतिक भरोसा जो है वो बढ़ेगा। इस बात की संभावना बिल्कुल अच्छी लग रही है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हुई। साथ में इस सम्मेलन के दौरान जो है तकनीकी सहयोग पे बात बनी और सप्लाई चेन को बेहतर करने पे बात बनी। मोदी जी ने बुलेट ट्रेन की यात्रा करी और उन्होंने सेमीकंडक्टर उत्पादन को भी देखा, क्योंकि भारत जो है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में जो है जापान के साथ सहयोग करेगा और इन सभी क्षेत्रों में भारत जो है आगे बढ़ने के लिए तकनीकी सहयोग लेगा। किससे? जापान से। जिससे क्या होगा? भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता मिलने में मदद मिलेगी। इससे जो चीन का प्रभुत्व है उसकी चुनौती का सामना भारत डट के कर पाएगा।
आप सभी को पता है भारत सेमीकंडक्टर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है, एआई पे भी लगातार काम कर रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहा है, जिसमें जापान भारत को बराबर सहयोग देता है, पहले से भी दे रहा है और अभी भी दे रहा है। साथ में सहमति बनी है कि इसरो और जेक्सा, जापान और भारत की जो स्पेस एजेंसियां हैं वो चंद्रयान 5 मिशन पर साथ में काम करेंगी, इस पर भी सहमति बनी है। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टोक्यो में आयोजित जो भारत जापान आर्थिक मंच है उस पर कहते हुए कहा है कि विनिर्माण के क्षेत्र में, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, नवाचार और कौशल विकास में जो भारत और जापान का सहयोग है वो आने वाले समय में भारत की यात्रा को आगे बढ़ाएगा, जिस पर दुनिया भरोसा जता रही है, जिसका एग्जाम्पल जापान के भरोसे से देखा जा सकता है। भारत और जापान लगातार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, इस यात्रा से ये जानकारी मिलती है। अब देखिए साथ में क्या किया गया, इस दौरान एक सामरिक दृष्टिपत्र जारी किया गया जिसमें प्रधानमंत्री सेगुरु इसाबा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इंडो पैसिफिक स्थिरता के लिए और भारत और जापान की समृद्धि के लिए एक दृष्टिपत्र जारी किया। आप यहां पर देखें, और साथ में जो है प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और फुयोमी किशिदा से मुलाकात करी, और साथ में भारत और जापान जो है आने वाले समय में जो है एक दूसरे के जो नागरिक हैं उनके बीच भी सहयोग करेगा, शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग करेगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग करेगा, और साथ में जो है व्यावसायिक आदान प्रदान में भी सहयोग करेगा। इससे समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा सहयोग को प्राथमिकता मिलेगी, और साथ में सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान भी संभव हो सकेगा। तो इस दृष्टिपत्र में कोशिश करी गई है कि भारत और जापान के रिश्ते केवल वर्तमान नेतृत्व तक सीमित नहीं रहें, व्यापक रहें, महत्वपूर्ण रहें और बहुलतावादी रहें, ऐसा प्रयास किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों से मिलना यह दिखाता है कि जापान में भारत की स्वीकार्यता पक्ष विपक्ष पूर्व वर्तमान सभी के साथ है। और लोगों का जो सांस्कृतिक आदान प्रदान का जो पत्र में जिक्र किया गया है कि 5 लाख भारतीय और जापानी नागरिकों के बीच शैक्षणिक सांस्कृतिक जो आदान प्रदान किया जाएगा, ये दोनों देशों की सांस्कृतिक एकजुटता को दिखाता है और लोगों के एक दूसरे के विश्वास को भी दिखाता है। आप जापान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जो ये बहुत फेमस और अनोखा जो ये उपहार मिला है, इस उपहार का नाम क्या है। 2025 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी यात्रा पे गए जापान को, तो वहां पे जो उनको अनोखा उपहार मिला है, उस अनोखे उपहार का नाम है दारुमा गुड़िया। क्या नाम है? दारुमा गुड़िया, जो एक सांस्कृतिक सेतु के रूप में है भारत और जापान के बीच। आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, यहां पर आपको इसकी 2 आंखें दिख रही हैं। ये दोनों आंखें जो हैं, आप यहां पर देखिए, इनको रंगा नहीं गया है। इनके बारे में मान्यता क्या है? दारुमा गुड़िया के बारे में जो ऐसी बात बोली जाती है, ये इन्हें गिफ्ट किसने करी है? मोदी जी को दारुमा गुड़िया जो है, दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी रेवरेंड सेसी हिरोसे, जो आपको ये दिख रहे हैं, ये दारुमा मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। इन्होंने पारंपरिक गुड़िया दारुमा मोदी जी को गिफ्ट की है। इस गुड़िया के बारे में कहा जाता है ये जापान की मुख्य सांस्कृतिक प्रतीक है। ये दृढ़ता की, लचीलापन की और सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है दारुमा गुड़िया। परंपरा के अनुसार दारुमा गुड़िया की एक आंख लक्ष्य निर्धारण के समय रंगी जाती है और दूसरी लक्ष्य प्राप्ति के समय रंगी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसकी जो एक आंख है, जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो एक आंख को रंगीन कर दो। हर दिन एक आंख जो रंगीन है वो दिखाएगी कि अभी आपका सपना अधूरा है, अभी आपका लक्ष्य अधूरा है, और मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत करनी पड़ेगी, और प्रयास करना पड़ेगा। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो दारुमा गुड़िया की दूसरी आंख को भी रंग दोगे। जब दोनों आंखें रंगीन हो जाएंगी, मतलब आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ऐसी सांस्कृतिक मान्यता है। साथ में दारुमा गुड़िया का संबंध भारत से भी गहरा संबंध है,
क्योंकि यह परंपरा दक्षिण भारत के कांचीपुरम से गए भिक्षु बोधि धर्म से जुड़ी है, जिन्हें जापान में दारुमा दाइसी कहा जाता है। मतलब जिन्होंने इस गुड़िया का प्रचार किया, जिन्होंने इस गुड़िया को प्रसिद्ध बनाया, वो दक्षिण भारत के कांचीपुरम से जापान गए थे और उन्हें जो है हम बोधि धर्म कहते हैं और जापान के लोग उन्हें दारुमा दाइसी कहते हैं। अब यह गुड़िया जो है भारत और जापान के बीच हजारों साल पुरानी बौद्धिक और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाती है और आज रणनीतिक साझेदारी को और गहरी करती है। ये प्रतीक, ये परंपरा, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चीज जो है, जिसे दारुमा गुड़िया कहा जा रहा है, जिसे उपहार स्वरूप मोदी जी को दिया गया है, ये जापान और भारत के हजारों साल पुराने रिश्तों को याद भी दिलाती है, ताजा भी करती है और उसके महत्व को दुनिया के सामने भी लाती है। तो आप भी एक कोशिश करिए कि आप भी इस दारुमा गुड़िया की तरह जो हैं एक रंगीन आंख करके रख लीजिए और अपने लक्ष्य को तय कर लीजिए और प्रयास करिए कि जब आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो आप दूसरी आंख को भी रंग पाएं और इस दारुमा गुड़िया के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़े। यही उम्मीद है मुझे आपसे। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं इस उपहार के बारे में। अब देख लेते हैं कि मोदी जी की यात्रा का निष्कर्ष क्या निकलता है। मोदी जी की जो जापान यात्रा है, ये भारत जापान संबंधों में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगी, रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगी और सांस्कृतिक आयाम को भी बढ़ावा देगी, ऐसी आने वाले निकट भविष्य में हमें उम्मीद है। साथ में जो दारुमा गुड़िया जैसी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी जो प्रतीकात्मक जो चीजें मिली हैं, वो इस रिश्ते को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गहराई देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। साथ में जापान जो भारत में पूंजी इन्वेस्ट करेगा 10 ट्रिलियन येन आने वाले 10 वर्षों में, वह भारतीय मानव संसाधन, दोनों देशों के साझा रणनीतिक दृष्टिपत्र और साथ में दोनों देशों के राजनीतिक आर्थिक संबंधों को बेहतर करेगी, ऐसी उम्मीद है इस यात्रा के बाद। क्योंकि इस दौरान एक दृष्टिपत्र भी जारी किया गया है जो भारत के और जापान के साझा भविष्य लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। अब उन्हें प्राप्त करने के लिए दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आगे आने वाला भविष्य बताएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।